गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ति। तो देखिए सबसे पहले सूक्ति सूक्ति किसे कहते हैं? सु यानी अच्छी, उक्ति यानी कही हुई बातें। ठीक है, अच्छी कही हुई बातें सूक्ति कहलाती है। अच्छी कही हुई बातें सूक्ति कहलाती है। देखिए हम कुछ सूक्तियों की बात करेंगे। देखिए मैं कुछ सूक्तियां आपके सामने लाया हूं और आप एक बार इन्हें अच्छे से देखें, क्योंकि इनसे बाहर शायद ही कोई सूक्ति जा सकती है। तो देखिए अर्थ के साथ मैं आपको बता रहा हूं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम यानी बात करूं मैं तो देखिए आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु की जो आलस्य है वही आलस्य ही मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान यानी सबसे बड़ा शत्रु या रिपु यानी शत्रु है। कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। न ही सत्यात् परो धर्म, नहीं सत्यात् परो धर्म या परमो धर्म। ठीक है, कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। देखिए न नहीं है, सत्यात् सत्य से, परो यानी बढ़कर, धर्मो यानी धर्म। कि सत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। सत्य से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि कि विनाश के समय, विनाश काले विनाश के समय बुद्धि यानी बुद्धि क्या हो जाती है? विपरीत, यानी बुद्धि काम नहीं करती है। कि जब भी मनुष्य का विनाश होने वाला होता है तो सबसे पहले उसकी मति भ्रष्ट होती है। ठीक है, मति भ्रष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। कि विनाश के पहले विनाश के समय सबसे पहले जो साथ छोड़ती है वो क्या छोड़ती है? बुद्धि। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो देखिए विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है यानी नष्ट हो जाती है। पुण्यई यशो लभते, पुण्यई यशो लभते। तो देखिए पुण्यई यशो लभते क्या कहना चाह रहे हैं इस सूक्ति? पुण्यो पुण्य से ही, पुण्य यानी पुण्य से ही, यशो यानी यश की, लभते यानी प्राप्ति होती है। कि पुण्य से ही यश की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विद्या सर्वधन प्रधानम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम या सर्वधन प्रधानम। कि विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान है, सभी धनों में सबसे बढ़कर या सबसे श्रेष्ठ धन है। कौन सा धन? विद्या रूपी धन। कि विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, ये सभी धनों में सबसे श्रेष्ठ धन है। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञानम भारः क्रियाम विना। कि ज्ञान भार के समान है, ज्ञान भारम, ज्ञानम भार है। कि ज्ञान भार के समान है कब? क्रिया विना, क्रिया के बिना, क्रिया के बिना यानी अभ्यास के बिना। यदि हम ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो क्या है? एक भार के समान है। भार यानी वजन के समान है। ठीक है, वो हमने मान के चलो बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन हम जब तक उसका वितरण नहीं करेंगे, जब तक उसे अभ्यास में नहीं लेंगे तो वो हमारे लिए भार के समान है यानी बोझ के समान है और वो हमारे काम आएगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि विद्या रूपी धन कैसा है? सभी धनों में श्रेष्ठ है, और अगर आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो भार के समान हो जाता है। तो ज्ञानम भार है क्रिया बिना। ठीक है, तो ज्ञान भार के समान होता है
क्रिया के बिना। बिना क्रिया के ज्ञान भार के स्वरूप होता है। गुणाः सर्वत्र पूज्यते, गुणाः सर्वत्र पूज्यते, कि गुणों की ही सर्वत्र यानी सभी जगह पूज्यते पूजा होती है, कि गुणों की ही सभी जगह पूजा होती है। सभी जगह किसकी पूजा होती है? गुणों की। ठीक है, चलिए, गुणों की सभी जगह पूजा होती है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जिस व्यक्ति में गुण है या गुणवान व्यक्ति जो है उसकी सभी लोग पूजा करते हैं, सभी लोग उसका आदर करते हैं। लेकिन जो निर्गुणी व्यक्ति होते हैं उसका कोई भी आदर या कोई भी सम्मान नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि निर्गुणी व्यक्ति संसार में एक भार के स्वरूप घूमता रहता है। ठीक है, कालस्य कुटिला गति, कालस्य कुटिला गति, कि काल की जो गति होती है वो कुटिल होती है। कुटिल यानी टेढ़ी। ठीक है, काल की जो गति होती है वो कैसी होती है? टेढ़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज ध्यान दें कि काल की गति कैसी बताई है? यहाँ पे टेढ़ी बताई गई है। काल की गति तो टेढ़ी बताई गई है, टेढ़ी यानी कुटिल। आपने सुना होगा कुटिल व्यक्ति है ये, यानी बहुत टेढ़ा व्यक्ति है। चाणक्य की नीति कैसी थी? कुटिल। कुटिल यानी टेढ़ी, वो सीधी नहीं थी, यानी सरलता से समझ में नहीं आने वाली थी उसकी नीति। इसीलिए चाणक्य की नीति क्या कही जाती है? कुटिल। और कुटिल का मतलब क्या होता है? टेढ़ी। ठीक है, तो चाणक्य की नीति कैसी थी? कुटिल। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, कि वह सभा ही किस काम की जहां वृद्ध जन नहीं है, कि वह सभा नहीं है यत्र जहां वृद्ध जन नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में, कि न सा सभा, कि वह सभा नहीं है यत्र जहां न संति नहीं है वृद्ध जना यानी वृद्ध जन। वह सभा किस काम की है? जहां वृद्ध जन नहीं है, यानी जब भी कोई सभा की जाती है तो वहां पे बड़े बुजुर्ग होने चाहिए। अगर वहां बड़े बुजुर्ग नहीं है तो वह सभा किसी काम की नहीं है, क्योंकि वहां पर उचित निर्णय नहीं हो सकता। और अगर निर्णय करोगे तो निर्णय के लिए परामर्श की जरूरत होती है, और परामर्श आपको कौन दे सकता है? परामर्श आपको कौन देगा? वृद्ध जन होते हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, वो ही आपको क्या दे सकते हैं? परामर्श दे सकते हैं। लुब्धस्य प्रणश्यति यशः, लुब्धस्य प्रणश्यति यशः, कि जो लोभी व्यक्ति होता है, लोभी जो व्यक्ति होता है, प्रणश्यति नष्ट हो जाती है यश, उसकी जो कीर्ति होती है, उसका जो यश होता है वो नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य प्रणश्यति यशः, कि लोभी व्यक्ति का जो यश होता है, लोभी व्यक्ति की जो कीर्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे सुनिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणः, यहाँ आएगा विसर्ग, भवन्ति। ठीक है, और यहाँ पर भी विसर्ग। ठीक है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, कि गुणा, गुणा, गुणा का मतलब क्या हो गया? कि गुणवान, सॉरी, गुणा, गुणा का मतलब होता है गुण। गुणज्ञेषु, गुणी व्यक्ति में हो तभी क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। गुण यदि गुणज्ञेषु, गुणी व्यक्ति में हो, गुणा गुण भवन्ति होते हैं। गुण यदि गुणी व्यक्तियों में हो तो वह किसमें, तो वह क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। लेकिन यदि वही गुण किसको प्राप्त हो जाए? किसी निर्गुणी व्यक्ति को, तो वह दोष बन जाते हैं। गुण कब तक गुण कहलाते हैं? जब तक वो किसमें हो? गुणी व्यक्ति में। लेकिन यदि वो निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? दोष। इसीलिए कहा गया है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कि गुण तब तक ही गुण है जब तक वह गुणी व्यक्ति में होते हैं। तो देखिए, गुणों को जानने वालों के लिए ही गुण गुण होते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया कि गुण तभी गुण कहलाते हैं जब वह गुणी व्यक्ति में होते हैं। यदि वही गुण निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो दोष बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अगले सूक्ति। देखिए,
अज्ञात कुलीनस्य वासो न देय। वापस से, सबसे पहले अज्ञात, अज्ञात का मतलब ज्ञात ही नहीं है, ठीक है। कुलीनस्य, अज्ञात कुलीनस्य यानी वासो न देय, ठीक है। देखिए, अज्ञात कुलीनस्य, जिसके कुल को कोई जानता ही नहीं है, जिसके कुल से कोई क्या है, अज्ञात है। वासो न देय, तो क्या है, उसे क्या नहीं करना चाहिए, वासो न देय, उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। वास का मतलब होता है आश्रय, कि उसे आश्रय नहीं देना चाहिए, अपने घर में उसे स्थान नहीं देना चाहिए। भाई हम जिसे जानते नहीं है, या सीधा सीधा अनजान व्यक्ति को अपने घर में नहीं घुसाना चाहिए। सीधा तरीका ये हुआ कि जिसके कुल का हमें पता नहीं हो, जिसके बारे में हम जानते नहीं हो, ऐसे अज्ञात व्यक्ति को न देयो वासो, उसे आश्रय नहीं देना चाहिए, ठीक है। जिसके कुल और शील का पता न हो, यानी कुल और शील का मतलब आचरण, जिसके कुल और आचरण का पता न हो, उसे अपने घर में आश्रय नहीं देना चाहिए। अनभ्यासे विषम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, कि अनभ्यास, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे किसका, शास्त्रम, शास्त्र का, विषम, तो वह विष बन जाता है। अगर आप शास्त्रों का अभ्यास नहीं करोगे तो विष के समान हो जाता है, यानी अभ्यास से ही आपको शास्त्र अमृत के समान नजर आएगा। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वह विष के समान हो जाएगा। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, कि नए अभ्यास किया हुआ शास्त्र विष के समान होता है, ठीक है, या विष के समान घातक है। अब देखिए, सत्यम एव जयते ना न अमृतम, नामृतम या नान्यर्थम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले सत्यम एव जयते, सत्यम एव जयते, कि सत्य एव यानी ही, और ही का मतलब ही, जयते यानी विजय होता है, कि हमेशा सत्य ही जीतता है, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। न अनर्थम, न कि झूठ की, न अनर्थम, न कि झूठ की, हमेशा सत्य की ही विजय होती है, न कि झूठ की, ठीक है। परोपकाराय सत्ताम विभूति है। देखिए, परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है क्या, सत्ताम, सज्जनों की, विभूति है, संपत्तियां, कि सज्जनों की जो संपत्तियां होती है वह किसके लिए होती है, परोपकार के लिए। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। सज्जनों की संपत्ति किसके लिए होती है, परोपकार के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और दुर्जन की संपत्ति किसके लिए होती है, स्वार्थ के लिए। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए, दुर्जनों की संपत्ति स्वार्थ के लिए। विभूषणम मौनम पंडिता नाम, ठीक है। विभूषणम मौनम पंडिता नाम, ये थोड़ा सा गलत हो गया, कि जो पंडित होते हैं, पंडितों का मौन रहना ही क्या है, एक आभूषण है। पंडितों का चुप रहना ही आभूषण है। विभूषणम मौनम पंडिता नाम, ठीक है। पंडितों का मौन रहना ही क्या है, आभूषण है। न च विद्या समो बंधु, न च विद्या समो बंधु, कि न नहीं है, च और का कोई मतलब नहीं है, न का मतलब न है, विद्या समो, विद्या के समान, बंधु भाई, कि विद्या के समान कोई भी भाई नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है, ठीक है। विद्या के समान कोई भी मित्र नहीं है। स्टूडेंट्स एक बार इसको समझिए थोड़ा सा यहाँ वापस से, कि विभूषणम मौनम अपंडिता नाम, पंडितों का चुप रहना ही आभूषण है। देखो इसका थोड़ा सा डीपली समझेंगे अपन, कि पंडितों का चुप रहना ही क्या है, आभूषण है। कि जिस व्यक्ति को कुछ जानकारी नहीं है, इससे अच्छा है कि वो उस सभा में शांत बैठ जाए। इससे अच्छा क्या है कि वह उस सभा में शांत बैठ जाए, इसका मतलब बोले नहीं, वो ही उसका सबसे बड़ा आभूषण है। क्योंकि वो बोलेंगे
तो वहां उनका मजाक उड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि अपंडितों का चुप रहना ही क्या है, अपंडितों का चुप रहना ही उनका सबसे बड़ा आभूषण है। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को यदि सभा में बैठा दिया और उसने कुछ बोलना शुरू किया तो हंसी का पात्र बन जाता है। पंडित व्यक्ति का चुप रहना आभूषण नहीं है, अपंडितों का चुप रहना आभूषण है। ठीक है, चलिए। कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि, कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि, यानी कुपुत्र हो सकता है क्वचित, क्वचित यानी कभी, अपि यानी भी, जायत यानी हो सकता है। कि पुत्र क्या है, कभी भी क्या हो सकता है, कुपुत्र। पुत्र कभी भी कुपुत्र हो सकता है। कुपुत्रो जायते क्वचित अपि, कि पुत्र कभी भी कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कुमाता न भवति, लेकिन जो माता होती है, लेकिन जो माता होती है वह कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, माता कभी भी बुरी माता नहीं हो सकती। पुत्र तो बुरा पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी बुरी माता नहीं हो सकती। तो वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। ठीक है, कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति, कि पुत्र कभी भी कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु, कि विद्या से विहीन व्यक्ति पशु, पशु के समान है। विद्या से रहित व्यक्ति किसके समान है, पशु के समान है। विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान है। ठीक है, क्योंकि जिसके पास विद्या ही नहीं है वो पशु के समान है। इसलिए है कि ना तो सभा में बैठ सकता है, ना तो वो किसी ज्ञानियों की सभा में बैठ सकता है, और कहीं अगर वो बोला तो वो हंसी का पात्र बनेगा। ठीक है, तो विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, पशु ही होता है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, कि मित्रों के साथ कलहम कृत्वा, झगड़ा करके कभी भी कोई मित्र न सुखी भवेत, कभी भी व्यक्ति कोई सुखी नहीं है, कोई भी मित्र सुखी हो सकता है। कि एक मित्र के साथ या अपने मित्र के साथ झगड़ा करके दूसरा मित्र कभी भी सुखी नहीं होता है। सीधा ये तात्पर्य भी लगा सकते हैं हम कि एक मित्र के साथ झगड़ा करके दूसरा मित्र कभी भी खुश नहीं हो सकता। वही चीज कह रहे हैं कि मित्र के साथ कलह करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। कि अपने मित्र के साथ जो व्यक्ति कलह करता है, झगड़ा कर लेता है, तो वह कभी भी खुश नहीं होता है। दुर्बलस्य बलम राजा, दुर्बल का बल राजा होता है। दुर्बल का बल क्या होता है, राजा। देखो, दुर्बलस्य बलम राजा, कि दुर्बल का बल ही क्या होता है, राजा होता है। चलिए, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म यानी धर्म है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और आपने सुना भी होगा कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है। ठीक है, तो इसीलिए अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि आप किसी जीव की हत्या नहीं कर रहे हो, आप किसी जीव से झगड़ा नहीं कर रहे हो, हिंसा नहीं कर रहे हो, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, कि क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है। क्रोधो यानी क्रोध, ही यानी ही, मनुष्य का, नराणाम प्रथम सबसे पहला, रिपु यानी शत्रु। तो क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह वर्तते, न ही
ज्ञानेन सदृशम, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह वर्तते, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह वर्तते, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह वर्तते, कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी क्या नहीं है, पवित्र नहीं है। इस संसार में ज्ञान के समान, ज्ञान से ज्यादा कुछ भी क्या नहीं है, पवित्र नहीं है। सदृशम यानी होता है समान, ठीक है, कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, या ज्ञान से ज्यादा कोई भी पवित्र नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक की सूक्ति आप सभी को समझ में आ गई। अगला पेज देखते हैं हम। तो देखिए आगे की सूक्ति की यदि हम बात करें, आज्ञा गुरुणाम अविचारणया, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, कि गुरु की आज्ञा को बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, गुरु की आज्ञा को अविचारणीय, बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए, ठीक है। आज्ञा, आज्ञा गुरुणाम, गुरु की, कि गुरु की जो आज्ञा होती है उसे अविचारणा, बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए। चलिए आगे देखें। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, कि ऐसे वचन, हितम जो हितकारी भी हो और मनोहारी मन को अच्छे लगने वाले भी हो, ऐसे वचन दुर्लभम मिलना बहुत कठिन है। ऐसे वचन मिलना बहुत कठिन है जो हितकारी भी हो और मनोहारी मन को अच्छे भी लगने वाले हो। यानी कहने का सीधा सीधा क्या है, मान के चलिए हम आपसे एक बात करते हैं कि मैं किसी स्टूडेंट्स की तारीफ कर रहा हूं, मैं किसी स्टूडेंट्स की तारीफ कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ, ये मनोहारी वचन हुए, यानी उसके मन को अच्छे लगे। लेकिन मैं तारीफ झूठी भी तो कर सकता हूं कि उसे अच्छे तो लगे वो वचन, लेकिन वो हितकारी नहीं थे। कोई स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है और मैं उसकी तारीफ किए जा रहा हूं तो उसे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या वो हितकारी है? नहीं। एक वचन वो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है और मैं उसकी क्या कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, आप बहुत ही नालायक किस्म के स्टूडेंट हो। तो क्या होगा, ये वचन क्या होंगे, हितकारी तो होंगे लेकिन मनोहारी नहीं होंगे, यानी मन को अच्छे नहीं लगेंगे। तो हितकारी और मनोहारी दोनों वचन एक साथ मिलना बहुत कठिन है, ठीक है। इसी तरह दुष्ट जन्म दूरते प्रेरणेत, ठीक है, या त्यजेत, ऐसा भी हम, सॉरी ये है प्रणेत, दुष्ट जन्म दूरते प्रेरणमेत, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं त्यजेत, कि दुष्ट व्यक्ति को दूर से ही त्याग देना चाहिए, दुष्ट व्यक्ति को दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए, ठीक है। प्रणाम का मतलब त्याग देना चाहिए। तो दुष्ट व्यक्ति आपको दिखाई दे तो उसको दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए, यानी दूर से ही त्याग देना चाहिए। दुष्टम दूरते प्रेरणमेत। स्वभावो दुरतिक्रम, स्वभाव दुरतिक्रम, कि जो जिसका स्वभाव है वह उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। स्वभाव दुरतिक्रम, कि जिसका जैसा स्वभाव है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। सीधा अगर कहूं कि नेचर नेवर चेंज, यानी आदत कभी नहीं बदली जा सकती। स्वभाव दुरतिक्रम की आदत कभी नहीं बदलती, ठीक है। जिसकी जो आदत होती है वो वैसी ही रहती है, वो कभी नहीं बदली जा सकती। तो इसीलिए कहते हैं स्वभाव दुरतिक्रम, कि जिसका जैसे आदत होती है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात जिसकी जैसी आदत होती है वह उसे नहीं बदल सकता। विदेशेषु धनम विद्या, ठीक है। विदेशेषु, विदेशों में सबसे बड़ा धन क्या है, विद्या। विदेशों में सबसे बड़ा धन क्या है, विद्या। यानी आपके पास अगर विद्या है तो आपका सबसे बड़ा धन है। चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी देश में चले गए और आपको नॉलेज है उस देश के, यानी आपको पास विद्या है, तो ये आपका सबसे बड़ा धन है। आप वहां कभी ठोकर नहीं खा सकते। चलिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः,
कि प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतव, सभी जंतव मनुष्य तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, कि प्रिय वचन बोलने से सभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाते हैं। इस स्तोत्रम यह है स्तोत्रम कस्य न तुष्टय, स्तोत्रम कस्य न तुष्टय, की जो स्तुति होती है वो किसको संतुष्ट नहीं करती, अर्थात वो सभी को संतुष्ट कर देती है। हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी देव की स्तुति करते हैं तो वह किसको संतुष्ट नहीं करती, वो तो सभी को ही संतुष्ट कर देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति यानी अच्छी संगति, कथय किम न करोति पुंसाम, की अच्छी संगति, कथय किम न करोति, कथय यानी कहो, किम यानी क्या, न नहीं, करोति करती है, पुंसाम मनुष्य के लिए, कि अच्छी संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात वो सब कुछ कर देती है। जिस व्यक्ति में संगति अच्छी हो तो वह क्या नहीं कर सकता, यानी वो सब कुछ कर सकता है। अच्छी संगति से मनुष्य सब कुछ कर सकता है। चलिए, संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, देखिए संसर्गजा, संसर्ग से दोष गुणा भवन्ति, कि दोष भी क्या गुण में बदल जाते हैं। संसर्गजा यानी अच्छी संगति से जो दोष होते हैं वो भी किस में बदल जाते हैं, गुण में, व्यक्ति में। मान के चलो आप में बहुत बुरी आदत है चोरी करने की, लेकिन आप जब ईमानदार लोगों के साथ बैठोगे, अच्छे लोगों के साथ बैठोगे, तो आपके जो दोष है वो भी गुणों में परिवर्तन, कि धीरे धीरे आप उसको छोड़ दोगे, चोरी करने की और ईमानदारी की नीति पे आ जाओगे। तो अच्छी संगति से मनुष्य के दोष भी गुण में बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए कि संसर्ग से ही दोष एवं गुण उत्पन्न होते हैं। अब वही चीज कि एक तो बात हो गई, जो मैंने दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है कि अच्छी संगति से दोष और गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसा इससे नहीं है। लेकिन संसर्ग, यहाँ संसर्ग का मतलब क्या है, यहाँ संसर्ग का मतलब है संगति से, कि संगति से व्यक्ति में दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स संसर्ग का मतलब यहाँ संगति से है। ठीक है, तो अच्छी संगति से, कहने का मतलब क्या है कि संगति से व्यक्ति में गुण और दोष दोनों ही उत्पन्न हो जाते हैं। कि व्यक्ति अगर अच्छी संगति में रहेगा तो उसमें गुण, और बुरी संगति में रहेगा तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्तौ यानी सुख में, विपत्तौ च और दुख में, महताम एक रूपता, कि महान व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वो एक रूपता, एक समान होता है। कि सुख और दुख में महान व्यक्ति का जो स्वभाव होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो एक समान होता है। कि वो सुख को देख के सुखी नहीं होता, दुख को देख के दुखी नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े लोग, जो महान लोग होते हैं, संपत्ति और विपत्ति में दोनों में एक समान रहते हैं, कि सुख और दुख में एक समान आचरण करते हैं। आगे देखिए, अर्धो घटो घोषम उपेति नूनम, अर्धो घटो घोषम उपेति नूनम। ठीक है, कि जो अर्धो घटो आधा घड़ा होता है वो क्या करता है, नूनम निश्चय ही क्या करता है, घोषम, घोषम यानी आवाज, कि आधा भरा जो घड़ा होता है वो निश्चय ही आवाज करता है। अर्धो घटो नूनम घोषम उपेति। ठीक है, आधा भरा घड़ा निश्चय ही आवाज करता है। चलिए आगे देखें, मौनम स्वार्थम साधकम, मौनम सर्वार्थम साधकम। ठीक है, तो देखो मौनम यानी चुप रहना, सर्वार्थम सभी कार्यों को क्या कर देता है, साधकम पूरा कर देता है। कि मौन रहने से सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। मौनम सर्वार्थकम साधनम, सभी कार्यों को पूरा करने का एक ही साधन है, वो है मौन रहना। कि मौन रहने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी कार्य बन जाते हैं।
ठीक है। एको ही दोषो, एको ही दोषो गुणा सन्निपाते निमज्जनम इंदौ किरणेषु एव अंके। देखो, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जनम इंदौ किरणेषु एव अंगे। आप देखो क्या कह रहा है कि एको ही दोष, कि एक ही जो दोष है, एक जो दोष है वो क्या हो जाता है, गुण सन्निपाते, यानी गुणों के समूह में मिल जाता है या गुणों के संपर्क में आ जाता है। यदि एक दोष बहुत सारे गुणों के संपर्क में आता है तो वह कैसे छिप जाता है, निमज्जने, छिप जाता है। कैसे, इंदो, इंदो यानी चंद्रमा, किरणेशु, किरणों में, अंगे, अंगे यानी गोद होता है, ठीक है, एक कलंक, ठीक है। तो वो कैसे छिप जाता है, जिस तरह चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक छुप जाता है। कि एक ही दोष यदि गुणों के समूह के ग्रहण कर ले, या गुणों के समूह में यदि एक दोष हो तो वह छुप जाता है। जैसे आटे में यदि नमक डाल दे तो नमक इतना इफेक्ट नहीं करता है जितना आटा करता है, लेकिन मान के चलो हम आटे में नमक इतना डालें जितना आटा है तो फिर रोटी नहीं खा सकते। तो कहने का मतलब यह है कि गुणों के समूह में यदि एक दोष हो तो वह ऐसे छिप जाता है जैसे चंद्रमा के किरणों में उसके जो कलंक है, ठीक है, जो उसके दाग हैं वो छिप जाते हैं। चलिए, वक्ता श्रोता यत्र अस्ति रमन्ते तत्र संपदे। देखिए, वक्ता श्रोता यत्र अस्ति, जहां पर अच्छी बात कहने और करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जहां पर अच्छी बात कहने और सुनने वाले लोग होते हैं, रमन्ते तत्र संपदे, सभी संपदाएं वहां आकर क्या हो जाती है, सभी संपदाएं वहां आ जाती है, ठीक है, यह बस जाती है। तो जहां पर अच्छी बातों को कहने और सुनने वाले लोग होते हैं वहीं पर सभी संपदाएं आकर बसती है।